तो भाई साहब फाइनली विक्रम सोलर का आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है। तो इस आईपीओ का अपन ना डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। विक्रम सोलर का टोटल चीरफाड़ एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है बिना डरे। तो हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। अपने जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, उनको पता है कि मैं कितने खतरों पे खेलकर ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सबसे पहले अपन आते हैं इशू के ऊपर। हर बार अपन पहले तो इशू को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि आईपीओ मार्केट में आ क्यों रहा है और कितना पैसा उठ रहा है और कितना पैसा कहां लगेगा। मतलब एक्चुअल में जो पैसा अपन कंपनी को दे रहे हैं उसका कंपनी जेब में भर रही है या फिर कंपनी की ग्रोथ में लगा रही है। ठीक है, आईपीओ का इशू साइज निकल के आता है 2079 करोड़ रुपए का। रिसेंटली हमको एनएसडीएल का आईपीओ देखने को मिला था, उससे आधा इशू इसका देखने को मिल रहा है। मतलब डिसेंट सा साइज है भाई। अभी वही है भाई, 400-500 करोड़ के आईपीओ से अच्छा तो भाई 2000 करोड़ का होता है। तो ठीक ठाक इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन होने वाला है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का। होते क्या है ये चीजें आपको मैं बताऊंगा, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2079 करोड़ में से लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है वो भाई कंपनी का फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब ये कंपनी के पास में जाएंगे, जिसका ये यूज करेंगे कंपनी की ग्रोथ में। अभी एक्चुअल में क्या करने वाले हैं इसका अपन वो भी समझेंगे। अब ये पहले अपन समझते हैं ओएफएस ऑफर फॉर सेल इन्होंने रखा है टोटल 579 करोड़ रुपए का। देखो फ्रेश इशू मतलब वो होता है जो पैसा कंपनी के पास में जाता है। ऑफर फॉर सेल मतलब पैसा वो होता है जो पैसा कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके जाते हैं। मतलब वो अपने इक्विटी को इस ओएफएस में, इस आईपीओ में सेल करेंगे और जो पैसा उठेगा उसको ये लेकर के जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं सीधा इशू के ऊपर। ये पैसे का ये यूज कहां करने वाले हैं? देखो विक्रम सोलर की ना एक सब्सिडरी कंपनी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। मतलब एक कंपनी होती है उसकी सब्सिडरीज होती है। अभी ये जो कंपनी है ना वीएसएल ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इसकी जो भी अकाउंटिंग होती है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये विक्रम सोलर के ही अंडर आता है। पर ये अलग से सब्सिडरी अपनी चला रहे, ठीक है, मे बी टैक्स बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये करने वाले क्या है, टोटल 3000 मेगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोलने वाले। अभी मैंने यहां पर मेगावाट बोल दिया, सोलर पीवी मॉड्यूल बोल दिया, तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि कंपनी का धंधा क्या है। अभी अपन आते हैं कंपनी के धंधे के ऊपर, तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो काम ये कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, जो चीज ये बना रहे हैं, वो कैसे यूज होगी, कैसे कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। देखो विक्रम सोलर एक सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। सोलर पीवी मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, सोलर प्लेट। आपने घरों के ऊपर देखी होगी सोलर प्लेट्स। अब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में दूं इसके लिए, ये जो कंपनी है ना सोलर प्लेट्स बनाती है पहली बात तो। और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर पीवी मॉड्यूल में? वारी एनर्जीज, जिसका आईपीओ रिसेंटली हमको देखने को मिला था। पहले नंबर पे है वारी, दूसरे नंबर पे है प्रीमियर एनर्जीज। ठीक है, अभी विक्रम सोलर को अपन वारी और प्रीमियर एनर्जीज के साथ में कंपेयर करेंगे ताकि हमको इस कंपनी की पोजीशन पता चले। पर अपन ये समझ लेते हैं कि 3000 मेगावाट का जो ये सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले, इसका इंपैक्ट एक्चुअल में कंपनी के ऊपर क्या होगा। तो अभी के टाइम पर अपन समझते हैं। पहले तो 3000 मेगावाट मतलब होता है भाई आपका 3 गीगावाट। ठीक है, तो अभी के टाइम पर विक्रम सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर पीवी मॉड्यूल की, वो है भाई 4.5 गीगावाट की। अभी आप यहां पर ऐड कर लो, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में इनकी कैपेसिटी 3 गीगावाट की बढ़ जाएगी। मतलब ये लगभग 7.5 गीगावाट की कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर से, डिमांड से, तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। मतलब इवेंचुअली कंपनी खुद की कंपनी को बड़ा कर रही है। मतलब जो आईपीओ ये मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी है, कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। इसके पहले मैंने विक्रम सोलर का रिव्यू वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर यूट्यूब ने स्ट्राइक मार दी है और हमारे पेज के ऊपर एक स्ट्राइक आ चुकी है। स्ट्राइक आने के कारण जो है रीच काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं ना कहीं आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो रीच बढ़ाने में। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप कुछ भी एक कमेंट बॉक्स में डाल दो जैसा भी आपको लगता है, और एक लाइक को दबा देना। इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी, रीच को हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं। बाकी अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो फ्लो में अपन ने थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को नहीं समझा, तो डेट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले 19 अगस्त को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है। ओपन कब तक रहेगा, 21 अगस्त तक। ठीक है, 21 अगस्त तक आईपीओ मार्केट में ओपन होगा। 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। मतलब 22 तारीख को हमें यह पता चल जाएगा कि हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। फाइनली लिस्टिंग की बात करें तो 26 अगस्त को ये जो आईपीओ है ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब उस दिन अपन इसके शेयर्स को ट्रेड कर पाएंगे इनकेस हमको अलॉटमेंट मिलता है तो। बाकी अपन कंपनी का प्राइस बैंड भी समझ लेते हैं, एक्चुअल में किस भाव के ऊपर कंपनी इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ ऑफर कर रही है, जिससे कि हम आगे कंपनी के वैल्यूएशन को भी एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है,
तो प्राइस बैंड की मैं बात करूं तो इनका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है 315 रुपए से 332 रुपए के करीब। देखो जनरली ऐसे आईपीओज में जिनकी डिमांड मार्केट में अच्छी है, जिनकी कंपनी जो है वो काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मल्टीपल एक्स पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पर अपर बैंड ले लेते हैं अपन, लगभग 332 रुपए के भाव पर हमें शेयर अलॉट होने वाले हैं विक्रम सोलर में। तो इसी भाव को पकड़ते हुए अपन आगे इसकी वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए अपन सिंपल से आते हैं अभी कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस कैसा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास में 2022 से 2025 तक का डेटा अभी अवेलेबल है। ठीक है, रेवेन्यू वाइज जाते अपन 1743 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने 2022 में, 2023 में 2000 करोड़ पहुंचे, 2024 में 2500 करोड़ पहुंचे और 2025 में यहाँ पर ये 3400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब रेवेन्यूज में हमको कहीं ना कहीं अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या ये चीज हमको प्रॉफिट्स में भी रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो 2022 में इन्होंने लॉस किया था 62 करोड़ रुपीस का, लगभग 63 करोड़ रुपीस का 2023 में आते हैं, लगभग 14.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। आगे ये बढ़े 80 करोड़ तक पहुंचे और अभी के टाइम पर 139 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी का जो पैट मार्जिन है, अपन समझते हैं पैट मार्जिन, प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट परसेंट है, वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, पहले तो ये नेगेटिव में थे, ठीक है, यहां पर नेगेटिव में थे और उसके बाद में ये अभी के टाइम पर पॉजिटिव में आ चुके हैं। अभी के टाइम पर जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 3400 करोड़ के ऊपर, इन्होंने लगभग 140 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट बना रहे हैं। मतलब इनका पैट मार्जिन जो है ना, ये 4% के ऊपर है। तो क्या यहाँ पर कुछ स्कोप है कि ये पैट मार्जिन और भी ज्यादा आगे बढ़े? बिल्कुल है। इंडस्ट्री वाइज अपन देखते हैं इनका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारी चीजें समझेंगे तो उससे हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो नेगेटिव पैट के बाद में ये पॉजिटिव पैट पे पहुंचे। अभी किसी कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर काफी ज्यादा तगड़ा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे इंप्रूव होती है। ठीक है, क्लियर सी बात है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके आरओई की। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है 16% के करीब और सबसे इंप्रेसिव जो चीज है ना, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24% का देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी पैसा कितना इन्वेस्ट कर रही है, वर्किंग कैपिटल कितना है, पैसा बिजनेस में लगा कितना है, एम्प्लॉयड कैपिटल कितना है, और उसके ऊपर जो रिटर्न निकलता है ना, उससे हमें एक्चुअल में कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता चलता है, उसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी के बारे में पता चलता है। तो इस केस में लगभग 24% का आरओसी, मतलब काफी ज्यादा डिसेंट आरओसी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अपन आते हैं कुछ वैल्यूएशन मेट्रिक को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी देखो पीयर कंपैरिजन करना जरूरी होता है, वैल्यूएशन को समझना है तो इनके जो कंपेटिटर्स है, जैसे कि वारी हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, ये कहां पर स्टैंड करते हैं, इनकी वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है, उसको भी समझना जरूरी है। तो मैं सिंपल से यहां पर पीयर कंपैरिजन का डेटा लेकर के आ जाता हूं। तो मैंने वारी एनर्जीज के फंडामेंटल यहां पर ओपन कर लिया उस कैनेक्स के ऊपर, जहां पर अपन आ चुके हैं फाइनली पीयर कंपैरिजन के ऊपर। अभी आप यहां पर दो कंपनीज के ऊपर फोकस करो, पहला तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज। ठीक है, विक्रम सोलर का जो चीजें है अपन उसको डिराइव करेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले रेवेन्यू लिख लेता हूं। रेवेन्यू है इनका 3400 करोड़ रुपए, मतलब 3400 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर राउंड फिगर्स लेता हूँ जिससे कि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा और कहीं ना कहीं अपन रिलेटिव एनालिसिस अच्छे से कर पाए। ठीक है, बाकी मैं इनके प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है लगभग 140 करोड़ के करीब। तो फाइनली कंपनी के वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो मैं रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं ब्रॉडर चीजों में जाऊंगा तो लगभग 3450 करोड़ के करीब मैं यहां पर ले लेता हूं कंपनी का रेवेन्यू साल का, लेटेस्ट ईयर का, और प्रॉफिट अपन ले लेते हैं 140 करोड़ रुपए के करीब। ठीक है, अभी अपन आते हैं सीधा वारी और प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर एक्चुअल में इनका पी रेशो कितना है। 37 का पी रेशो हमको देखने को मिल रहा है वारी एनर्जीज का, प्रीमियर एनर्जीज का देखने को मिल रहा है 42 का। तो मैं लगभग इनको 40 के करीब पकड़ता हूं इनका मीडियन। ठीक है, अभी अपन आते हैं विक्रम सोलर के ऊपर। देखो विक्रम सोलर का मार्केट कैप कितना है, जिस प्राइस के ऊपर ये अपना आईपीओ लेकर के आ रहे हैं 332 रुपए के भाव पर इनका मार्केट कैप निकल के आता है 12,000 करोड़ के करीब। ठीक है, 12,000 करोड़ के करीब इनका मार्केट कैप निकल के आ गया। मतलब हम सीधा निकलते हैं 12,000 डिवाइड बाय 140, ये आपका निकल के आ जाएगा 85 के करीब। मतलब 85 का हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है विक्रम सोलर का, जो कि ये आईपीओ प्राइस के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। अभी देखो यहां पर आप देखोगे ना तो आपको यहां पर बहुत ही बड़ा डिस्टेंस देखने को मिलेगा वारी के केस में और विक्रम सोलर के केस में, पर एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। अपन दूसरा मेथड यहां पर ले लेते हैं वैल्यूएशन का, मार्केट कैप टू सेल्स का। ठीक है, तो मार्केट कैप कितना है इनका, 12,000 करोड़ का। मार्केट कैप सेल्स पे अपन आते हैं 3450। तो मार्केट कैप टू सेल्स का इनका रेशियो निकल के आता है लगभग 3.4 के करीब।
ये हो गया आपका विक्रम सोलर का। वहीं पर मैं वारी एनर्जीज का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। पी रेशो अपन यहाँ पर थोड़ा इसको रखते हैं 14,000 करोड़ और 85,000 करोड़, ठीक है। तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो निकल के आ रहा है लगभग 5 का, मतलब ये विक्रम सोलर के कंपेयर में काफी ज्यादा है, ठीक है। वहीं पर अपन आते हैं प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर, तो इनका तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 6.5 के करीब इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो बन रहा है। मतलब मार्केट कैप टू सेल्स के रेशो के हिसाब से जो मार्केट बाकी कंपनीज को वैल्यूएशन दे रहा है वो काफी अच्छा दे रहा है। वहीं पर जिस प्राइस के ऊपर विक्रम सोलर का आईपीओ आ रहा है वो कम है। लेकिन आप मेरे को एक सवाल पूछेंगे कि मतलब पी रेशो में इतना अन्याय क्यों? अभी ये इसीलिए क्योंकि आप एक्चुअल में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट का ट्रेंड देखोगे ना, तो ये लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। मतलब आप ये समझो, ये जो पैट परसेंट की मैंने इसलिए बात किया, पैट परसेंट इनका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पहले ये नेगेटिव में थे पैट परसेंट के वाइज, अब ये पॉजिटिव आ चुके हैं और ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से कंपनी एक्सपांड कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रही है, जिस तरीके से कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है, उस तरीके से जो मार्केट इनको वैल्यूएशन दे रहा है ये बिल्कुल सही है। तो वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं ये डिसेंट देखने को मिल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई विक्रम सोलर ही लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अगर आप प्रीमियर एनर्जीज बोल लो, वारी एनर्जीज बोल लो या फिर विक्रम सोलर बोल लो, इन किसी भी कंपनी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सोलर सेक्टर के ऊपर, या फिर मैं ब्रॉडली बोलूं तो यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इस सेक्टर को कहीं ना कहीं पुश करके आगे ग्रो करवाया जाए। और इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से रिन्यूएबल सेक्टर अभी के टाइम पर ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोइंग सेक्टर से वैल्यूएशन हाई मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है। बाकी अपन इनके अभी के टाइम पर जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो सकता है इस चीज को समझे, तो यहाँ पर इनका प्राइस बैंड आपका निकल के आ जाएगा लगभग 332 रुपए पर शेयर का। इनका प्रीमियम चल रहा है 60 रुपए पर शेयर के करीब। मतलब लगभग परसेंट वाइज में आता हूं तो यहाँ पर 18% के करीब इनका जीएमपी देखने को मिल रहा है। मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये अप्लाई करने लायक है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पर डिसेंट हो सकता है, लॉसेस का कोई चक्कर नहीं है। हमको आईपीओ में वही ध्यान रखना होता है कि कहीं लॉस तो नहीं है, तो वो हिसाब से अपन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट का मौका देखने को मिल रहा है। बाकी एक साथ में ना इसी टाइमलाइन के ऊपर टोटल 5 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको अलॉटमेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही बात हमको नहीं करना है। देखो, प्रॉफिट किसी आईपीओ में कितना भी हो, अमाउंट डबल करने वाला भी आईपीओ हो, फिर भी अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिला तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो हमको ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा ऑप्टिमिस्टिकली कि भाई हमको वहां पर अलॉटमेंट भी मिले और ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो। तो इसलिए अपन इन 5 ही आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं और यहाँ पर रैंकिंग सेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लो। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।